हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों को सुमेल करना है और उनका सही विकल्प को चुनना है। यानी कि हमें जो एक साइड हमारे रोग दिए हैं और एक साइड उनसे प्रभावित अंग हैं, इन्हें हमें आपस में मिलाना है और बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला है कि पीलिया। तो पीलिया से हमारा कौन सा अंग होता है हमारे शरीर का, वो कौन सा प्रभावित होता है? तो जो हमारा यकृत होता है गाइस, वो हमारा पीलिया से प्रभावित होता है। और रेबीज से हमारा तंत्र क्या कहते हैं प्रभावित होता है। और एड्स से हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और फाइलेरिया हमारी लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। क्या होगा इसका आंसर? 3, 4, 2, 1। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। यानी कि जो हमारे पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का जो मूल्यांकन करते हैं, उसका मूल्यांकन कराते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है गाइस? उसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर भावात्मक क्षेत्र का विकास करना। क्या करना? भावात्मक क्षेत्र का विकास करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा है जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि बिहार में आहार, राजस्थान में खादेन और कर्नाटक में कामदी और तमिलनाडु में एरिस। तो जो हमारा जो क्या कहते हैं कर्नाटक है, जो कर्नाटक में कांदी नहीं है। क्या? कर्नाटक में कांदी नहीं है। जो कांदी है वो पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्मॉग या फिर धुआं जो बनता है वो किससे बनता है? जो धुआं बनता है, धुंध बनता है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं, वो किससे बनता है गाइस? वो बनता है हमारे धुएं तथा कोहरे के मिश्रण से। किससे बनता है? धुएं तथा कोहरे के मिश्रण से क्या कहते हैं? स्मॉग या धुंध बनता है। ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित करना। यानी कि इस साइड हमें जीव दिए और इस साइड हमें संग्रहण दिए। यानी कि जो जीव है उनका हम किस में संग्रहण करते हैं। ठीक है गाइस। तो इसमें हमारा है मछली। तो मछली को हम किस में पालते हैं गाइस? तो मछली का हम एक्वेरियम में पालते हैं। किसमें? एक्वेरियम में। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घर होते हैं या किसी के घर पे भी क्या कहते हैं एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियों को रखा जाता है और उसमें एक पंप सा चलता रहता है जो ऑक्सीजन को घोलने का काम करता है। तो वो क्या होता है? वो एक्वेरियम होता है जिसमें कृत्रिम रूप से हम मछलियों को पालते हैं। ठीक है गाइस। फिर है कि क्या कहते हैं केचुआ। तो केचुआ को किसमें? तो केचुआ को टेरेरियम में रखते हैं। किसमें? टेरेरियम में रखते हैं। जो केचुआ का जो हम पालन करते हैं उसे टेरेरियम कहते हैं। और तितली का? तो तितली को हम कहते हैं हाइवेरियम। क्या कहते हैं? हाइवेरियम। और साग को होता है हवेरियम। कौन सा? हवेरियम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। क्या होगा? ये मछली का हो गया एक्वेरियम, केचुए का हो गया टेरेटियम और तितली का हो गया बाइवेरियम और साग का हो जाएगा हार्बेरियम। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सागरी खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। जो समुद्रों में जो खरपतवार पाई जाती है वो किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? ब्रोमीन के, क्लोरीन के, आयोडीन के या लोहे के। तो जो गाइस समुद्र में जो गाइस खारे पानी में जो खरपतवार पाई जाती है वो हमारे आयोडीन के क्या कहते हैं महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। किसके? आयोडीन के। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंघा रोग। कौन सा? घेंघा रोग। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? जो मोनाल है गाइस, जो उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी है ही, और इनमें से वह कौन सा राज्य और है जिसका भी ये मोनाल जो पक्षी है वो उसका भी राज्य पक्षी है? तो जो हिमाचल प्रदेश है गाइस, हिमाचल का भी राज्य पक्षी मोनाल ही है। क्या है? मोनाल। और ये उत्तराखंड का भी राज्य पक्षी है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। तो जो ओजोन परत की जो मोटाई होती है गाइस, वो जिससे हम नापते हैं तो उस नापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो उस मापने की इकाई को कहते हैं डॉप्सन। क्या कहते हैं? डॉप्सन। और डेसिबल से हम गाइस वायु जो हमारी ध्वनि प्रदूषण होता है उसका नापन करते हैं हम डेसिबल से, और डॉप्सन से हम ओजोन की परत की मोटाई का माप करते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य। तो जो सामाजिक वानिकी होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी करना या पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से प्रतिबंध करना या वन्य प्राणियों का संरक्षण करना या चारागाहों का विकास करना। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है गाइस? तो इसका उद्देश्य होता है
इसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना। क्या होता है? वनों का प्रबंध करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? यानी कि जो चिपको आंदोलन था और जिनकी जनक कौन थी? गौरा देवी थी। जो कि गौरा देवी किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। पर जो गौरा देवी ने जो चिपको आंदोलन शुरू किया था तो वो किस गाँव से शुरू किया था गाइस? तो वो उन्होंने किया था रेडी गाँव से। कहाँ से? रेडी गांव से उन्होंने क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन शुरू किया था। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? किसके संरक्षण में ये आगे बढ़ा था? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये किस राज्य में हुआ था गाइस? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड से संबंधित है। और ये और किस गाँव में हुआ था? तो रेडी गाँव में हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था? तो ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए हुआ था। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता होती है। जब हम अपने ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि ये हमारा ग्लोब है और ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, और ये जो हमारे ध्रुव है, जब इन ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारी जैव विविधता होती है वो क्या करती है? तो जैव विविधता हमारी घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है? तो गाइस जो हमारी जैव विविधता होती है वो हमारी बढ़ती है। क्या करती है? बढ़ती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 है उसकी क्या कहते हैं, जो रूपरेखा है उसमें पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो पहली से 5वीं तक में दिया गया है, पहला और दूसरी कक्षा में, या छठी से 8वीं, या 9वीं से 10वीं में। तो गाइस हमारी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो NCF है उसमें हमारी जो पर्यावरण की कक्षा है वो हमारी तीसरे से 5वीं में रखी गई है। किसमें? तीसरे से 5वीं में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? यानी कि जो भारत का वह कौन सा हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन यानी कि मिट्टी का कटाव होता है, जहाँ मिट्टियाँ बह जाती हैं, तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती है गाइस? तो हिमालय। यानी कि जो हमारे हिमालय है उस पर सबसे ज़्यादा हमारी भूस्खलन की घटना होती है। किस पर? हिमालय पे। उत्तर पूर्वी पहाड़ या पश्चिमी घाट, नीलगिरी या उत्तरी घाट, तो इन पर इतनी नहीं होती है जितनी हिमालय पर होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम पूछिए तो अधिकतम किस पर होती है? हिमालय पे। वैसे तो जितनी भी ऊंचाई की एरिया होती हैं, जितनी भी ऐसी ढालू एरिया होती है वहाँ पर ये क्या कहते हैं भूस्खलन होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ की ये मिट्टी कट जाती है और नीचे गिरने लगती है। जब ये नीचे गिरती है तो यहाँ पर ये भूस्खलन का काम हो जाता है। ठीक है गाइस, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा होती है हिमालय पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित रहेंगे? इनमें से वह कौन सा युग्म है गाइस जो कि सुमेलित रहेंगे? यानी कि जो पिप्राइन है वो क्लोरोफिल कार्बन है, और हल्दी पाउडर कुरकुमिन येलो है, या ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, या कटर कृषि है वो भू अपरदन से होती है। तो इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो जो हमारा जो कटर कृषि है गाइस वो भूमि अपरदन से नहीं होती है। कौन सी? कटर कृषि भूमि अपरदन से नहीं होती है। बाकी का जो हमारा है वो सभी एक दूसरे से क्या कहते हैं सुमेलित है। ठीक है, इस हमारा जो चौथा है वो सुमेलित नहीं है, और इसमें सुमेलित नहीं है वही आंसर पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। यानी कि जो सजीव होते हैं जब वो ऑक्सीजन की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, और वो जो ऑक्सीजन जो प्रक्रिया में जो सांस को लेते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है वो कितनी मुक्त होती है? क्या होती है? अवमुक्त होती है। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो होती है 28 किलो कैलोरी। कितनी? 28 किलो कैलोरी क्या कहते हैं ऑक्सीजन की प्रक्रिया में हमारी जो ऊर्जा होती है वो अवमुक्त होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। यानी कि जो भूकंप की तरंगें होती हैं उसे कौन नापता है या कौन निरूपित करता है? तो कौन निरूपित करता है? तो वो करता है सिस्मोग्राफ। कौन? सिस्मोग्राफ का प्रयोग हम भूकंप की तरंगों को नापने में करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। जो मानव पर्यावरण संबंध है गाइस, जो मानव का पर्यावरण के साथ जो संबंध है वो एक प्रकार से कैसी संकल्पना है? धनात्मक है, ऋणात्मक है, संज्ञानात्मक है, या ये सभी? तो किस प्रकार की संबंध की किस प्रकार की संकल्पना है? तो वो धनात्मक संकल्पना है। कैसी? धनात्मक। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसकी जो पहली कड़ी होती है वो क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्यों होते हैं? कि वे मृदा से जुड़े हुए होते हैं, या वे विस्तृत रूप से फैलते हैं, या वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकरण करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकरण करते हैं, इसीलिए वो हमारे पहले हरे पादप होते हैं। इसकी हम श्रृंखला भी देखते हैं, जैसे कि हमारी ये श्रृंखला हो गई, तो जो हमारे
हमारे ये पहली श्रृंखला पे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। कौन से? हरे पेड़ पौधे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे उपभोक्ता होते हैं, तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है गाइस, तो जो हमारे जो इस पे है ये हमारे हो गए उत्पादक। तो उत्पादक अब जो ऊर्जा क्या कहते हैं, सूर्य से ग्रहण करते हैं। किससे? सूर्य से। और हम लोग किससे ग्रहण करते हैं? हम इनके प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादक से करते हैं, और द्वितीय को उत्पादक क्या कहते हैं, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता से करते हैं। तो इस तरीके से जो शुरुआत में जो है वो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकरण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है, यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी है वो पृथ्वी पर कितना हिस्सा है जो कि केवल जल से ही घिरा है। तो जो हमारा 71% है, यानी कि 2/3 भाग जो है वो हमारा केवल और केवल जल से घिरा हुआ है। किससे? पानी से ही घिरा है। कितना? 71%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। यह उत्कथन जो है वो डॉक्टर गैडर C स्तर का स्तर है। कैसा है? C स्तर का क्या कहते हैं, अर्थ है। तो इसका C स्तर का अर्थ क्या होगा कि थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल हो, या शुद्ध जल हो, या औसत दर्जे का प्रदूषित जल हो, या अधिक प्रदूषित जल हो। तो उच्च न्यायालय ने कम से कम ग्रेड हमें C स्तर तक बनाए रखना है, किसकी? यमुना के पानी को। तो ये कम से कम C ग्रेड क्या हो गया? तो कम से कम ये औसत दर्जे का प्रदूषित जल हो। कैसा? औसत दर्जे का। ये नहीं कि औसत से भी ज्यादा वो प्रदूषित हो जाए तो वो हमारे किसी काम का नहीं हो। जब औसत दर्जे का प्रदूषित जल होगा तो हम उसका रिसाइकिल करके हम उसे पीने योग्य बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं, क्योंकि जो बाढ़ आती है और बाढ़ से क्या कहते हैं, समोद्भिद पौधे मर जाते हैं। क्यों? तो मूल में श्वसन रुक जाता है, या पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, या पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, या पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो बाढ़ आने से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं? तो वो कारण है कि पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है। क्या होता है? पौधों का कोशिका रस सांद्र होता है, जिसके कारण समोद्भिद जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस? तो वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? एक सींग वाले गैंडों के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं गाइस? तो वो मनाते हैं 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? ह्यूमस यानी कि खाद। तो खाद के निर्माण में कौन सहायक होता है? अपघटक, उत्पादक या उपभोक्ता? ये सभी। तो ह्यूमस निर्माण में गाइस ये सभी ही क्या कहते हैं, सहायक होते हैं। क्या? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DDT है। जो DDT है ये क्या होती है? तो ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, या खरपतवार निवारक है, या अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, या एंटीबायोटिक है? तो DDT क्या होता है गाइस? तो DDT होता है अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो इनमें से वो कौन सा स्रोत है ऊर्जा का जिससे कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता, यानी कि जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है? तो पेट्रोलियम है, या कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा, या सौर ऊर्जा? तो गाइस जो हमें सूर्य से जो हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उससे कभी भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? समताप मंडल, या क्षोभ मंडल, या आयन मंडल, या ओजोन मंडल? तो जो सबसे निचली परत है वो कहलाती है क्षोभ मंडल, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी के सबसे पास की जो परत है वो है क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में गाइस जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? जो अम्लीय वर्षा होती है गाइस, तो उस अम्लीय वर्षा में ऐसे कौन कौन से जो तत्व होते हैं जिसकी सांद्रता में वृद्धि होने से क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण होता है? तो क्या होता है? जो SO2 और NO2 होता है, इसकी अधिक मात्रा होने पर जो हमारी वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेती है। किसकी सांद्रता अधिक हो जाती है? तो SO2 और NO2 की सांद्रता अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस हमारी EVS की श्रृंखला को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।